ज्योति मल्होत्रा एक छोटे शहर की लड़की थी, बड़े सपनों वाली। हरियाणा के दिल से वो निकली थी दुनिया जीतने, एक ब्लॉग के साथ। उसका यूट्यूब चैनल ज्योतिष जर्नीज था उसका एडवेंचर का पासपोर्ट। अपनी लवी सी मुस्कान और हाथ में कैमरा लिए वो अपने व्यूअर्स को ले जाती थी इंडिया के वर्चुअल ट्रिप्स पर। ज्योति के वीडियोस हिट थे। लोगों को उसका चबुलापन और सफर के लिए उसका सच्चा प्यार बहुत पसंद था। उसके सब्सक्राइबर्स हजारों में बढ़ते गए। वो एक सोशल मीडिया स्टार बन गई। उसने देश की लड़कियों को अपने सपनों के पीछे भागने के लिए इंस्पायर किया। उसकी जिंदगी एक खुली किताब थी जो लाखों लोगों के साथ शेयर होती थी, रंगीन व्लॉग्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए। फिर आया उसका पाकिस्तान का सफारी, अपनी जड़ों को एक्सप्लोर करने का मौका, उसने इसे कहा। अपने व्यूअर्स को उस जमीन की खूबसूरती दिखाने का मौका, जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। उसे क्या पता था, यह सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पाकिस्तान ने ज्योति का खुले दिल से स्वागत किया। रंगीन संस्कृति, स्वादिष्ट खाना, लाजवाब नजारे, उसने ये सब अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसके फॉलोअर्स मंत्रमुग्ध हो गए। उन सभी चेहरों में से जिनसे वो मिली, एक चेहरा सबसे अलग था, दानिश। दानिश आकर्षक, बुद्धिमान और रसूखदार था। उसने ज्योति को पाकिस्तान का वो पहलू दिखाया जो बहुत कम टूरिस्ट देख पाते हैं। उन्होंने छुपे हुए ऐतिहासिक स्थलों को एक्सप्लोर किया, स्थानीय परिवारों के साथ खाना खाया, यहां तक कि कुछ बड़ी हस्तियों से भी मिले। इतिहास और संस्कृति के लिए उनके इस प्यार ने जल्द ही एक गहरी दोस्ती का रूप ले लिया। ज्योति ने दानिश के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वो उसके सपनों, उसकी ख्वाहिशों को समझता था। वो ऐसा इंसान था जिससे वो घंटों बात कर सकती थी, अपनी उम्मीदों और डर को शेयर कर सकती थी। वो उसका राजदार, उसका मार्गदर्शक, पाकिस्तान में उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया। जैसे जैसे ज्योति दानिश के साथ ज्यादा समय बिताती गई, उसने उसके व्यवहार में बदलाव देखा। वो ज्यादा गुप्त रहस्यमय हो गया। उसके फोन कॉल्स धीमी आवाज और कोडवर्ड्स से भरे रहते थे। वो राजनीतिक तनावों, छिपे हुए एजेंडा, अपने एक ऐसे रूप के बारे में बात करता था जो ज्योति ने कभी नहीं देखा था। एक शाम चाय की चुस्कियों और धीमी आवाज में की गई बातों के बीच दानिश ने अपना राज खोला। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। उसने कबूल किया कि वो ज्योति का इस्तेमाल कर रहा था, जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसकी पहुंच और इन्फ्लुएंस का फायदा उठा रहा था। उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जिस आदमी पर उसने भरोसा किया, जिस दोस्त को उसने इतना प्यार दिया, वो एक जासूस था। डर ने ज्योति को जकड़ लिया। वो भागना चाहती थी, चीखना चाहती थी, गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन दानिश उससे 2 कदम आगे था। उसने उसे उसके परिवार, उसकी इज्जत की याद दिलाई। उसने उनके रिश्ते को उजागर करने की धमकी दी, उसे एक सहयोगी के रूप में चित्रित करने की धमकी दी। ज्योति फंस चुकी थी। इंडिया लौटने पर ज्योति पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लापरवाह लड़की गई थी वो अब नहीं रही थी। उसकी जगह उसकी परछाई रह गई थी। उसके चुलबुले ब्लॉग कम हो गए, सोशल मीडिया पर उसकी उपस्थिति कम हो गई। उसे क्या पता था, अधिकारी उस पर नजर रखे हुए थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान में ज्योति की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी। वो उसके कम्युनिकेशन पर नजर रखे हुए थे। सबूत काफी थे, एनक्रिप्टेड मैसेज, संदिग्ध वित्तीय लेन देन और कोड वर्ड्स में की गई बातचीत। जाल बिछ चुका था। एक शांत सुबह अधिकारी ज्योति के दरवाजे पर पहुंचे। उसे आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर स्पाई और देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उसकी दुनिया, जो कभी यात्रा और रोमांच की चमकदार रोशनी से भरी हुई थी, अब अंधेरे में डूब चुकी थी। उसकी गिरफ्तारी की खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। ज्योति की गिरफ्तारी एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई। न्यूज चैनल 24 घंटे कवरेज चला रहे थे, उसकी जिंदगी के हर पहलू को दिखा रहे थे। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। ज्योति मल्होत्रा और गद्दार जैसे हैशटैग देश भर में ट्रेंड करने लगे। लोग बंटे हुए थे। कुछ का मानना था कि वो एक भोली भाली लड़की थी जिसे एक चालाक जासूस ने अपने जाल में फंसा लिया। दूसरों ने उसे एक गद्दार के रूप में देखा जिसने प्रसिद्धि और दौलत के लिए अपने देश के साथ विश्वासघात किया। जनता की अदालत का सत्र चल रहा था और ज्योति अनजाने में ही प्रतिवादी थी। मीडिया की इस उन्मादी भीड़ ने ज्योति के दर्द को और बढ़ा दिया। उसकी जिंदगी, जिसे कभी ऑनलाइन मनाया जाता था, अब अखबारों और टीवी स्क्रीन पर छाई हुई थी। अजनबियों द्वारा उसकी आलोचना की जा रही थी। प्रसिद्धि की कीमत उसने महसूस किया बहुत भारी थी, भारी।
ज्योति की कहानी सोशल मीडिया के काले पहलू की एक कड़वी याद दिलाती है। वही प्लेटफॉर्म जिसने उसे प्रसिद्धि और प्यार दिलाया था, अब उसका इस्तेमाल उसे शर्मसार करने और बदनाम करने के लिए किया जा रहा था। आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई थी और इसके परिणाम विनाशकारी थे। उसके मामले ने ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, इस बात पर प्रकाश डाला कि हम किस पर भरोसा करते हैं और अपनी कौन सी जानकारी शेयर करते हैं, इस बारे में सावधान रहें। इसने दिखाया कि कैसे आसानी से हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है, कैसे कुछ ही क्लिक और कीस्ट्रोक से हमारी जिंदगी उलट पुलट हो सकती है। ज्योति का सफर एक यूट्यूब स्टार से लेकर एक आरोपी जासूस तक का डिजिटल युग के लिए एक सावधानी भरी कहानी थी। इसने हमें इस असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया कि लाइक, शेयर और फॉलोअर्स की दुनिया में खतरा अक्सर सतह के नीचे छिपा रहता है। हालांकि ज्योति की कहानी दुखद है, लेकिन यह हम सभी के लिए बहुमूल्य सबक देती है। सोशल मीडिया द्वारा परिभाषित इस युग में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। हमें सतर्क रहना चाहिए, वास्तविक कनेक्शन और गलत इरादों वाले लोगों के बीच अंतर करना चाहिए। अपनी प्राइवेसी की रक्षा करना, अपने ऑनलाइन इंटरेक्शन के प्रति सचेत रहना और अपनी निजी जानकारी शेयर करने से पहले 2 बार सोचना डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ज्योति का अनुभव एक कड़वी याद दिलाता है कि ट्रैवल ब्लॉगिंग की चकाचौंध भरी दुनिया में भी खतरा साए में छिपा हो सकता है। अंततः ज्योति की कहानी डिजिटल युग की शक्ति और खतरे का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि जहां सोशल मीडिया अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकती है, हमें ऐसे लोगों और जगहों से जोड़ सकती है जिनके बारे में हम सिर्फ सपना ही देख सकते थे। वहीं इसका एक काला पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिसके लिए हमें सावधान रहने, जागरूक रहने और ऐसी दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत है जहां रियलता और आभासी दुनिया के बीच की रेखाएं लगातार धुंधली होती जा रही हैं।